हेलो फ्रेंड्स, मैं कुलजीत आज फिर आपका आपके चैनल एग्जामपुर में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज है 21 नवंबर 2018। हम करने जा रहे हैं करंट अफेयर मिसाइल। तो दोस्तों इसकी मैं शुरुआत करना चाहूंगा एक मोटिवेशनल स्पीच से, जिसमें मैं कहूंगा हमें मोटिवेशन होना बहुत जरूरी है। मोटिवेशन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो मैं कहूंगा खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा भी तुझसे पूछे आके है बंदे तेरी रजा क्या है। इतनी मेहनत कर लो, इतनी मेहनत कर लो कि खुदा भी तुझसे आगे पूछे बता तेरे को कौन सी कुर्सी चाहिए, मैं तेरे को वही दिलवाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इससे हम शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। तो दोस्तों हमने कल आपको दिया था क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसमें हम इंदिरा एक्सरसाइज जो हुई है दो देशों के बीच में, किन दो देशों के बीच में हुई है इसके बारे में पूछा था। तो वैसे दोस्तों में बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया है। तो इसका आंसर है इंडिया एंड रशिया। इंडिया एंड रशिया, इन दो देशों के बीच में ये एक्सरसाइज हुई है। देखिए कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद जो रशिया का वॉर डिफेंस बजट था, जिसमें वो बहुत कम हो गया था, जिसकी वजह से उनका जो नेवल प्रेजेंस थी इंडियन ओशन में बहुत कम हो गई थी। उसके बाद इन्होंने सोचा 2001 के आसपास कि अब ये प्रेजेंस बढ़ाने का समय आ गया। तो इन्होंने इंदिरा एक्सरसाइज जैसी एक्सरसाइज कंडक्ट करनी शुरू की और इंडिया में अपनी प्रेजेंस को दोबारा, इंडियन ओशन में अपनी प्रेजेंस को दोबारा इन्होंने बढ़ाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है इस कारण से ये एक्सेस शुरू हुई थी। और देखिए अगर इंडिया अगर कोई देश आपस में दूसरे देश से एक्सेस करता ना, ताकतवर देश किसी उससे कम ताकतवर देश से एक्सेस करता है, जैसे हमारा देश है, इसकी डिफेंस इंडस्ट्री इतनी ताकतवर नहीं है। अगर रशिया जैसे देशों से वो साथ वो एक्सेस करेगा तो रशिया से वो हथियार भी तो खरीदेगा ना कहीं ये चीजें इनको फायदा भी होता है। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द 7th टूरिज्म मार्ट हेल्ड? 7th टूरिज्म मार्ट कहां पे हुआ है? देखिए ये नॉर्थ ईस्ट एरिया में हमारा बहुत ज्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का। ठीक है, तो टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, टूरिज्म को हाईलाइट करने के लिए नॉर्थ ईस्ट में इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों लेवल पर उसको हाईलाइट करने के लिए क्या किया जाता है, इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट किया जाता है। और इसमें टोटल 18 देशों के डेलीगेट्स भाग ले रहे हैं, जिसमें इस टूरिज्म को अच्छे से हाईलाइट किया जाएगा। और इस बार वो किया जा रहा है त्रिपुरा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसके बाद हम अब आपको एक बात बताऊं कि ये हर स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट के हर स्टेटों में पीरियोडिकली किया जाता है। जैसे इस बार तो त्रिपुरा में हो रहा है, अगली बार किसी और में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साइंड लोन एग्रीमेंट ऑफ $310 मिलियन। ठीक है, $310 मिलियन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोन लिया है। किससे लिया है? देखिए झारखंड पावर सिस्टम है ना, जो झारखंड पावर सिस्टम है, ये क्या कर रहे हैं कि झारखंड में ट्रांसमिशन करने का इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल कर रहे हैं। ट्रांसमिशन क्या होता है? जैसे एक स्टेट झारखंड है, वहां पे बिजली की पैदावार हो रही है, हरियाणा तक इसको भेजना है, उसके बीच में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ना, टावर चाहिए, बिजली की तारें चाहिए, जिससे वो बिजली वहां पहुंचेगी। ठीक है, तो वे इंफ्रास्ट्रक्चर को इंस्टॉल करने के लिए और बहुत से प्रोजेक्ट को करने के लिए ये लोन लिया है। तो ये लिया गया है वर्ल्ड बैंक से। ये किससे लिया गया है? वर्ल्ड बैंक से। देखिए वो राशि भी पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये भी पूछ सकते हैं कि किसके लिए लिया गया है, ये भी पूछ सकते हैं किसके द्वारा लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलो झारखंड जैसे स्टेट के लिए लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो आ रहा है अब, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड बैंक्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो 2019 है, उसका नाम है, वो रिलीज हुई है 31 अक्टूबर 2018 को। उसमें इंडिया ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। हमारा उसमें क्या रैंक आया है? 77 रैंक आया है। देखिए 2017 में हमारा रैंक था 100। ठीक है, और इसकी अगली रिपोर्ट कह रही है कि हमारा अगला रैंक 77 है। तो देखिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, सीधे सीधे 23 रैंक को जंप मारा। और हमारे प्रधानमंत्री जी की बार बार इलेक्शन वो आ रही है स्पीचेस कि हम 50 तक जाएंगे, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में हम इसको भी क्रॉस कर जाएंगे। तो बैंक ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। अब देखिए करप्शन, अब देखिए यूके जैसी कंट्रीज या यूरोपियन कंट्री या यूएस जैसे कंट्री के कंपनी है ना, उनके धारणा थी कि इंडिया में सबसे बड़ा हर्डल, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम करप्शन है। अब ये हर्डल, ये प्रॉब्लम, ये उनका जो माइंड में बना हुआ था, ये और अब उनका खत्म हो रहा है। क्योंकि और यही चीजों का फायदा है कि हम रैंकिंग अच्छे से हासिल करते जा रहे हैं। और ये कितनी कंट्रीज में से है? 190 देशों में से है। बहुत बड़ी बात है, और याद कर लीजिए, ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। तो फ्रेंड्स साथ साथ नोट जरूर करते रहिएगा, पेन कॉपी जरूर लिख के बैठिए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेयर इज द 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इज बीइंग हेल्ड? 49th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। देखिए
इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरुआत की थी। वो चाहते थे कि पूरी दुनिया का जो सिनेमा है, पूरी दुनिया का जो सिनेमा है उसको कॉमन प्लेटफॉर्म मिले, अपनी जो मूवी बनाने का आर्ट है उसको क्या करने का, एक्सीलेंस करने का, प्रदर्शित करने का, ठीक है। इसलिए उन्होंने ये प्रोवाइड करवाया और इसमें बहुत सारी मूवीज, इंडियंस, बाहर की मूवीज, कई देशों की मूवीज को भाग लिया जाएगा। और ये कहां होने जा रहा है, ये होने जा रहा है गोवा में, ये होने जा रहा है गोवा में, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच बैंक इज ऑथोराइज टू इशू इलेक्टोरल बॉन्ड। इलेक्टोरल बॉन्ड दोस्तों बहुत ही जरूरी वर्ड है, ये कोई आम वर्ड नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे बजट में लॉन्च किए गए थे, ठीक है। अरुण जेटली जी ने वो बजट बोला था और ऐसा क्यों किया गया है, करप्शन कम करने के लिए, करप्शन करने के लिए, वो सारे पैसे को पाइपलाइन में लाने के लिए कि हाँ ये पैसा वाइट है। तो अब देखिए कौन से बैंक को ऑथराइज किया गया है, एसबीआई बैंक को ऑथराइज किया गया है। और एसबीआई बैंक में भी हर ब्रांच ये नहीं कर सकती, सिर्फ स्पेसिफिक जिसको तय किया जाएगा कि यही ब्रांच तय कर दे सकती है। अब देखिए जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स है ये हमें 1 रुपए 2 रुपए ऐसे तो ना हो सकता है, तो इसके लिए एक राशि तय कर दी गई है, 1000 का, 10,000 का, ठीक है। तो ऐसी राशियां तय कर दी गई हैं कि इस अमाउंट में वो दिए जाएंगे। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं जो, वो जैसे हमारे देश, हमारे एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। पहले हर क्वार्टर के पहले 10 दिन विंडो खोली जाएगी बैंक की कि आप ये खरीद सकते हैं, और जो खरीदने वाला खरीदेगा और पार्टी को डोनेट कर देगा, और पार्टी के पास 15 दिन होंगे उसको क्या करने के लिए, विड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और जो इसकी इंफॉर्मेशन होगी डोनेट करने वाले की या किस पार्टी को मिले हैं, ये सिर्फ बैंक के पास ही रहेगी, ये हाईलाइट नहीं की जाएगी। ये किस लिए है कि कहीं दूसरी पार्टी, जैसे अगर कोई बीजेपी को चंदा दे रहा है तो बाद में कांग्रेस बदलाना लग जाए, ऐसी चीजें बहुत इशू होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए आरबीआई को मौका नहीं दिया गया, एसबीआई को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अब आ रहा है, हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ द यूआईएडीआई। यूआईएडीआई क्या बारे में तो पता ही है, जो अक्सर न्यूज में रहता है। आधार बहुत बड़ी चीज है, इसने पूरी, अब हमारी इस पे जजमेंट भी आई है। तो इसके कौन है सीईओ नए, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे इनके नए सीईओ हैं। और वो किसको रिप्लेस करके बने हैं, मतलब उन कौन है जो रिटायर हुए हैं जिसके बाद इनको चुना गया है, वो है हसमुख अहादिया जी, ठीक है। अब बाकी नाम भी हम नहीं छोड़ेंगे। मेहुल चोस्की, ये कौन है, देखिए ये चोस्की नाम याद रख लीजिए, दिखने में बड़ा चोस्की। पीएनबी का जो घोटाला हुआ था इसमें इनका भी नाम था। शिवराज चौहान सिंह तो आपको पता ही है, एमपी के बहुत बड़े नेता हैं। अब आता है हमारा 7th क्वेश्चन, वज्र प्रहार एक्सरसाइज। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वज्र प्रहार। वज्र प्रहार एक्सरसाइज कहां कंडक्ट की जा रही है, राजस्थान में कंडक्ट की जा रही है, ठीक है, राजस्थान में। और राजस्थान किसका बॉर्डर है, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है। और ये किन देशों के बीच में की जा रही है, इंडिया और यूएस के बीच में की जा रही है। और इसका मोटिव क्या है, एंटी टेररिज्म, एंटी टेररिज्म। और देखिए मैं एक बात बता दूं, ये स्पेशल फोर्सेस के बीच में की जा रही है, स्पेशल फोर्सेस के बीच में दोनों देशों की, ठीक है। और इसमें क्या होगा, दोनों देश की फोर्सेस आपस में कोऑर्डिनेट कर सकेंगी, अच्छे से प्लानिंग अच्छे से कर सकेंगी, अटैक एक साथ कर सकेंगी ताकि आतंकवादी गतिविधियां कंट्रोल की जा सकें। और देखिए अब ये कहीं ना कहीं सिग्नल भी देना चाहता है अमेरिका और इंडिया एक दूसरे के साथ मिलकर पाकिस्तान को कि तुम अब आतंकवाद बंद कर दो। ये कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखाना एक तरह से, वो कहते हैं ना हाथी के दांत दिखाने वाले और खाने वाले, और ये हाथी के दिखाने वाले दांत है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, तुम टल जाओ अब, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वज्र प्रहार एक्सरसाइज के बारे में आपने समझ लिया है क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान में हो रही है और पाकिस्तान को कहीं ना कहीं आंख दिखा रहा है। तो फ्रेंड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटी हैज अवॉर्डेड विद ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड। ग्लोबल एजुकेशन लीडर अवार्ड की बात कर रहे हैं दोस्तों हम। ये किसको मिला है, ये मिला है डॉक्टर सरोजिनी गुलाटी को। किसको मिला है, डॉक्टर सरोजिनी गुलाटी को, ये याद रख लीजिए। ग्लोबल एजुकेशन लीडर बहुत बड़ी बात होती है। तो फ्रेंड्स चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों हमारा जितने क्वेश्चंस थे आज के हमने कर लिए हैं। हमने कम से कम टाइम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने की कोशिश की है। देखिए ये क्वेश्चंस बनाने में हमें एक एक दिन लग जाता है पूरा, और हम अकेले की मेहनत नहीं होती, 2-3 लोगों की मेहनत होती है, फिर जाके ये क्वेश्चन तैयार होते हैं। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन को अपने साथ पेन कॉपी लिख के रखें और इसको साथ के साथ करते रहें। क्या करते रहें, साथ के साथ इसको करते रहें, ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। और क्योंकि उनका क्या है, वो क्वेश्चन कहीं से पूछ ले, कंपटीशन
ज़्यादा है, बच्चे ज़्यादा हैं, तो उसका जो क्वेश्चन पूछने का एरिया है वो भी बहुत बड़ा हो गया। कई चीज़ों को आप नहीं रिसर्च करोगे, हम कर लेंगे, यही तो फायदा होता है ना। तो आप किसी भी वीडियो को छोड़ो मत, ये मत सोचो कि क्या है क्या नहीं, आपको क्वेश्चन तो मिल रहा है ना, लिखा हुआ तो कुछ मिल रहा है ना। चलो अब हम आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात। देखिए आज तक हमने बहुत से ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो स्टेट हैं, किन में से निकलती हैं, उनकी बात करते हैं। ठीक है, 8 स्टेट है टोटल, है ना, 8 स्टेट है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं शहरों की, सिटीज की। किन शहर कौन से शहर आसपास हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के। आपके पास 3 ऑप्शन है, आपको कल तक इसका जवाब देना है। अब देखिए ये आपकी एबिलिटी बढ़ाएगा। क्वेश्चन देने का कारण क्या होता है कि बच्चों की एबिलिटी बढ़े खुद भी रिसर्च करने की। अब आपको मैप को किस तरह से रिसर्च करना है, ये आपकी एबिलिटी ये क्या करेगा, बढ़ाएगा। ठीक है, चलो फ्रेंड्स आज के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं और आपका थैंक्स करता हूं एग्जामपुर में आने के लिए। ओके फ्रेंड्स, बाय।